वो इस बात को नहीं बोलते कि ये जादू है। अब वो इस बात को बोलते हैं कि ये मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम बालाजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मुझे अपने संत महात्मा गुरु दादाओं के द्वारा दी गई परंपरा है जिनका मैं निर्वहन कर रहा हूं। ठीक है साहब। इस आधार पर लोगों ने कई प्रकार से इन पर बहस करना शुरू कर दिया। तो इसमें इन्होंने एक अपना परिचय और दिया। परिचय क्या था? इन्होंने किसी एक और पत्रकार को, जैसे एबीपी न्यूज का पत्रकार, तो लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल कर दिया कि नहीं ये तो पहले भी बाबा का इंटरव्यू ले रहा था, इसलिए इसने जो जानकारी दी वो हो सकता है बायस्ड हो। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने फिर एक और पत्रकार को पकड़ा जो टीवी9 भारतवर्ष का पत्रकार था। उससे कहा कि भाई तू जा करके अपने भीड़ में से किसी को भी लेके आ जा। अगर लगता है कि तुम्हारे हिसाब से कोई व्यक्ति लाया जा सकता है, भीड़ में से जाओ, ले आओ, और उनके बारे में मैं यहां पर पर्चा लिखूंगा, पर्चे में लिखकर पहले ही रख लूंगा। वो व्यक्ति मुझे नहीं पता कौन है, कहां है, इतनी बड़ी भीड़ में बैठे हुए लोग हैं, उन व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में मैं पर्चा लिख के बैठ रहा हूं। मैं बैठ गया, तुम मेरे सामने ले आओ, मैं पर्चा खोलूंगा, वो उसी का निकलेगा। अब अगेन, अगर माइंड रीडिंग है तो माइंड रीडिंग के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि आपको माइंड जिसका रीड करना है वो व्यक्ति सामने होना जरूरी है। यहां पर कोई व्यक्ति है ही नहीं, बाबा किसी से बात किए ही नहीं, वो मंच पर बैठे हुए हैं, पत्रकार देश को लाइव दिखा रहा है। आजकल ये पत्रकार भी पूरे प्रचारक हो रखे हैं। हालांकि पत्रकारिता के बारे में कहते हैं कि पत्रकारिता को केवल वो सूचनाएं प्रेषित करनी होती हैं, लेकिन ये लोग शायद अपन से इंस्पायर्ड हो गए हैं, इनको भी एक प्रकार से व्याख्या देने का मन करने लग गया है, ये व्याख्या देने लग जा रहे हैं। पत्रकारिता जितना मैं समझ पाया हूं, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं नहीं, अपन तो भाई जो चल रहा है उसको अपनी भाषा में आप लोगों तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति है ये बाकायदा एक्सप्लेन भी कर रहा है कि मैं तो किसी को नहीं जानता था, और एक अनजान व्यक्ति को सामने लाकर बिठा देता है। बाबा पर्चे में लिख के रख लेते हैं पहले ही, अब लाकर के पर्चा खोलकर दिखाते हैं, वो उसी महिला का निकलता है। फिर एक बहस छिड़ गई, यार या तो ये पत्रकार मिला हुआ है या फिर बाबा उस महिला के बारे में पहले से जानते थे। अब जब ये बहस छिड़ी, पत्रकार मिला हुआ है, तो फिर लोगों ने एक और जवाब देना शुरू किया कि यार अगर वाकई में देखो बाबा सारे फैक्ट रट के बैठता है, मान लिया बाबा बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसके बाद में बाबा जो है वो ऐसे चमत्कार दिखाते समय अगर मान लीजिए कि इतने लोगों के सामने नर्वस नहीं होता, बाबा बहुत कॉन्फिडेंट है। अब अगर ये कारनामा भी करके दिखा देता है बाबा, क्या कि भाई लोगों के सामने ही वो सारे पर्चे लिख करके पहले से बैठ रहा है, और हो सकता है उसने पत्रकारों को खरीद लिया हो, तो भाई अब ये तीसरी संभावना निकलती है कि यार ये बाबा इसका मतलब बहुत पावरफुल आदमी है, यानी इसके पास इतनी ताकत है कि इसने एबीपी न्यूज को खरीद लिया, इसने टीवी9 भारतवर्ष को खरीद लिया, जो पत्रकार सामने बैठे बाबा ने पैसा दिया तुम बिक जाओ सब। यार ऐसा भी नहीं हो सकता। और एक पता है बहुत बड़ी बहस जो अब यहां छिड़ चुकी है, वो पता है क्या है? सच्चाई है, और वो हम सबको समझनी और सोचनी भी चाहिए। और सच्चाई ये है साथियों कि आजकल जो इस बाबा से प्रमाण मांगे जाने का काम शुरू हो रहा है ना, असल में ऐसा भारत के किसी भी और धर्म के साथ कभी नहीं हुआ। यह एक अगेन विषय है बहस का, जिस दिशा में लोगों का ध्यान जाना चाहिए। पता है आपको, बाबा के साथ एक और नाम इन दिनों सुर्खियों में आया था, नाम था नुपुर शर्मा का। आपको याद होगा नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने एक ऐसे ही बयान में इस्लाम के ऊपर कथित टिप्पणी कर दी थी, जिसके चलते पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उनके खिलाफ हो गया था। फाइनली बीजेपी को उनको प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा था, उनके खिलाफ जाने कितने ही केसेस हो गए थे। एक विवादित टिप्पणी के ऊपर उनके ऊपर इतना कुछ हो गया था। और आज सबसे बड़ी जो अचरज की बात है वो ये है कि बाबा जो बार बार अपना परिचय देता जा रहा है कि तुम्हें भाई मेरे ऊपर टेस्टिंग करनी है, भाई वो तो प्राइवेट आदमी है ना। अपन जिस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं बाबा की, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सरकारी आदमी हो, यानी सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था ऐसे काम कर रही है, तो अब चलो इसकी टेस्टिंग लेते हैं। और टेस्टिंग के नाम पर सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज, सनातन संस्कृति, वो सब सवालों के घेरे में जिसके मन में आ रही है वो खड़ा करके छोड़ दे रहा है। यहां पर बाबा का सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि सोचो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म कितना सहिष्णु है कि इसके बारे में जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। बाबा को ढोंगी, बाबा को पाखंडी, बाबा को मूर्ख बनाने वाला, धर्म आचरण करो, धर्म है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की सारी बातें कहने वाला, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो खड़ा होकर के ये कह दे कि जिसने ऐसा बोला वो गलत है।
या जिसने ऐसे बोला उसका सर तन से जुदा हो जाएगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं। अगेन यहां पर लोगों ने कंपैरिजन नुपुर शर्मा के साथ वाले मामले को यहां पर जोड़कर किया कि यह हो क्या रहा है हमारे देश में। हमारे देश में जो सहिष्णुता है वो एक्सपेक्ट इस सनातन धर्म के मानने वालों से ही क्यों की जाती है। यह भी एक अलग मतलब नैरेटिव सेट होता जा रहा है देश के अंदर कि यह चल क्या रहा है भाई, कि तुम हमसे कितनी अग्नि परीक्षाएं लेते जाओगे कि तुम्हें परीक्षा देनी है तुम सही या गलत, तुम्हें प्रूव करना है, यानी कि अंटिल प्रूवन गिल्टी, आपको सिद्ध करना है कि मैं सही ताकतवर हूं। भाई इस बाबा ने अपना चमत्कार इस महिला के सामने भी दिखा दिया, लोगों ने फिर बात बना दी होगी, टीवी 9 खरीद लिया हो।